नमस्कार। तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 स्टडी विद अखिल सर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारे पास पहला सवाल है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। तो हम सबसे पहले सवाल को हल करते हैं। जैसा कि सवाल में दिया है 24 पारियों में जो औसत रन है वो है 28। तो अगर हम इनका कुल योग करें तो आ जाएगा 24 गुणित 28। अब हम इनका गुणा करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 चौको 32, 3 हासिल, 8 दूनी 16 और 3 19। 2 का करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2, 9 और 8 17 की 7, हासिल आई 1, 4 5 और 1 6। तो 24 पारियों में जो कुल योग है रनों का वो 672 है। अब जैसा कि उन्होंने बताया है 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। तो माना कि 29वीं पारी में x रन बनाए। अगर 29वीं पारी में x रन बनाए तो माना कि 25वीं पारी में x रन बनाए तो औसत 29 हो रहा है। तो जैसा कि हमें पता है औसत बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास कुल योग है 6। जैसा कि हमें पता है औसत बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो पदों का योग हो गया 672 प्लस x बटे में आ जाएगा 29। 29 हमारा जैसा कि उन्होंने बताया है औसत है 672 प्लस x अपन में 25 आएगा क्योंकि 25 पारियां हैं। अब हम 29 और 25 का गुणा करेंगे और 672 प्लस x को जैसा है लिखा रहने देंगे। 25 लेफ्ट साइड जाएगा इक्वल की तो इंटू में आ जाएगा अभी अपन में। अब इसका इंटू करेंगे, 25 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 25 नम्मा करके देख लेते हैं। 9 पन्ना 45, 5 4, 9 दूनी 18, 19 21 22, 225 हो जाएगा। 22 हासिल में आ जाएगा। 25 दूनी 50 और 20 हो जाएगा 72। 672 को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब हम इसको घटा देंगे तो 725 में से जब 672 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 53। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा है वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। तो 25वीं पारी में उसे ऑप्शन डी 53 रन बनाने होंगे। तो हमारे पास दूसरा सवाल है, 20 सामानों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो सामानों का नया औसत क्या होगा। तो 20 सामानों का औसत जो कि हमारे पास है 18। अगर हम कुल योग की बात करें तो हम 18 में 20 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 360। अब उन्होंने कहा है प्रत्येक सामान से 3 घटाना है हमारे लिए।
तो हमारे पास कुल सामान कितने हैं 20। कुल सामान हमारे पास है 20 और हर में से 3 घटाना है, तो इसमें 3 का इंटू करके इसको घटाएंगे, तो ये हमारे लिए 60 को घटाना है। अब जो आया है कुल योग वो 3 घटाने के बाद आया है, वो है 300। तो हमें बताना है नया औसत क्या होगा। तो औसत की अगर हम बात करें तो वो होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो पदों का कुल योग हमारे पास है 300 और संख्या है 20। अगर हम इनको कट करेंगे, 0 से 0 कट हो जाना है, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो जो हमारे पास नया औसत आ जाएगा वो 15 होगा। बी ऑप्शन सही है। तीसरा सवाल है निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना है। सेट के परिणाम हमारे पास दिए गए हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले पता होना चाहिए औसत बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो हमारे लिए जो पद दिए गए हैं वो है 567 प्लस 434 प्लस 323 प्लस 290 प्लस 401। यहाँ दिए गए हैं 567, 434, 323, 290, 401। अगर हम इनकी संख्या करें 1, 2, 3, 4, 5, तो ये टोटल 5 है। हमारे लिए इनका औसत बताना है। इन सभी को हम जोड़ेंगे 567, 434, 323, 290, 401। इनको जोड़ लेंगे 7, 4, 11, 12, 13, 14 और 1, 15। एक हासिल का बचा, 6 और 1, 7, 7 और 3, 10, 10 और 9, 19 हो जाना है, 19 और 2, 21। हासिल आई 2, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4 हो जाना है 20। तो हमारा जो कुल योग है वो 2015 आ गया है। इसको भाग लगाना है 5 से। अगर हम 2015 को 5 से भाग लगाएंगे, 2 में जाएगा नहीं, तो 20, तो 5 चौको हो जाना है 20। फिर हम 1 को लिखेंगे, 1 में नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, फिर हम 5 लिख लेंगे, तो 5 3 15। तो जो हमारा औसत है वो ऑप्शन डी 403 होगा। चौथा सवाल है 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया है। तो इस प्रकार सही माध्य कितना होगा हमें बताना है। हमारे पास विकल्प है, तो जैसा कि प्रश्न में है 20 प्रेक्षणों का माध्य, 20 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो है 65। अगर हम कुल योग की बात करें, तो कुल योग हो जाना है, जो माध्य रहता है उसमें जो कुल प्रेक्षण होते हैं उनका इंटू हो जाना है। जब हम 20 का 5 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाना है, 10 हासिल में रहेंगे। 20 का 6 में करेंगे तो 120 और 10 हो जाना है 130। कुल योग हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया है, तो हमें 96 को घटाना पड़ेगा और 69 को जोड़ना पड़ेगा। अब हम इस सवाल को करेंगे, क्योंकि 96 पढ़ा है तो 96 को घटाना है, 69 पढ़ना था तो 69 को जोड़ना पड़ेगा। तो 1300 में 69 को जोड़ेंगे तो 1369 हो जाना है। 96 को अब इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 1369 में से जब 96 को घटाएंगे तो हमारे पास 3 है तो 2 बन जाना है, ये 16 हो जाना है। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, तो हमारे पास 1273 बचेगा। अब हम अगर माध्य की बात करें कि जब 69 के स्थान पर 96 पड़ा है तो सही माध्य हमें बताना है। तो सही माध्य बताना है तो कुल योग और जो प्रेक्षण कुल है उनका अपन भाग लगाएंगे। तो 1273 में 20 का भाग लगाना है, तो 20 का पहाड़ा पड़ेंगे, 1 में नहीं जाएगा, 12 में भी नहीं, 127 में चला जाएगा, तो 20 छक्के हो जाना है 120। तो यहाँ हमारे पास 7 बचेगा, 3 को लिखेंगे, 20 दिया हो जाना है 60, तो हमारे पास 13 बचेंगे, पॉइंट लगाना है। 20 छक्के हो जाना है 120, 10 बचेंगे और 20 पंजे हो जाना है 100। तो हमारा जो माध्य है वो आ जाना है 63.65।
ए वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा सवाल है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमारे लिए सबसे पहले विषम संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो जो विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं को हमें बताना है। प्रथम 4 विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, तो 1, 3, 5, 7, ये 4 विषम संख्या हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, इनका औसत बताना है। तो औसत बताने के लिए हमें पता है संख्याओं का योग करना है। तो ये संख्याओं का योग कर देंगे और अपॉन में कुल संख्या। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे 7 और 1 8, 5 और 3 8, तो 16/4 हो जाएगा और भाग लगाएंगे तो 4 हमारा है जो उत्तर हो जाना है औसत।